हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। इस क्लास में आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करेंगे 16 सितंबर के इतिहास पे। ठीक है, तो इससे पहले की जो भी सारी क्लासें इस सीरीज से रिलेटेड हो चुकी है उन सारे वीडियोस का या उन सारी क्लासों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां से जाकर के सहजता पूर्वक आप उन सारी क्लासों को अटेंड कर लीजिएगा एंड तत्पश्चात आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा। ठीक है, तो आज जो हम बात करेंगे इस इतिहास के पन्नों की श्रृंखला में वो होगी हमारी तारीख 16 सितंबर की, जो कि इतिहास के पन्नों में 16 सितंबर की तारीख के नाम पे क्या हुई, दर्ज हुई। ठीक है, तो क्लास का आनंद लेते हुए भरपूर एंजॉय के साथ में यार हम इन सारी घटनाओं का मजा लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखते हैं 16 सितंबर के इतिहास पे बात करेंगे। ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, सारी तारीखें याद रखना है दोस्त। ठीक है, बाकी घटनाओं का आनंद लेते चलिए और देखते हैं 16 सितंबर में जो हम बात करेंगे पहली घटना की, वो बात करेंगे 1630 की। ये जो तारीख है ये भी इतिहास के पन्नों में अपनी एक अलग पहचान के साथ में हमेशा और हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, इस दिन क्या होता है कि अमेरिका का हमारा एक शहर होता है या एक गांव होता है, उसका नाम बदला गया आधिकारिक रूप से। बोले तो क्या, आधिकारिक मतलब कानूनी रूप से। किस रूप से? कानूनी रूप से। और उस शहर का नाम क्या था? तो मैसाचुसेट नाम था। इसका नाम बदल करके, इस गांव का नाम बदल करके, यानी मैसाचुसेट्स के एक गांव पड़ता है, कौन सा? सोमट नाम का। सोमट नाम का इस गांव का नाम बदला गया और रखा क्या गया? बोस्टन रखा गया। क्या रखा गया? बोस्टन रखा गया। और इस बोस्टन को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एक तरीके से ये हमारा क्या है कि अमेरिका का एक गांव ही है जो कि इसका नया नाम इसको रखा गया। ठीक है, तो फिलहाल में इतना ही इसमें पर्याप्त है। इसी कारणवश ये 16 सितंबर 1630 की जो तारीख है इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर के रह गई। और अगर बात करूं तो एक पॉइंट और नोट ही कर लो एक तरीके से कि इसी में यार एक तरीके से ये जो हमारे सोमट होते हैं इसको औपनिवेशिक तौर पे ये इंग्लैंड से आते हैं, उसके बाद यहाँ पे आकर के बोस्टन नामक स्थान पे या सोमट जो होते हैं ये यहाँ पे क्या होते हैं, रह जाते हैं। ठीक है, तो इस कारणवश ये 16 सितंबर 1630 की तारीख है, इतिहास के पन्नों में हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। सोमट क्या है? तो यार ये गांव है, ये याद रखना। ठीक है, इसी के पश्चात बात करते हैं 16 सितंबर के इतिहास में कुछ अन्य घटनाओं की जो कि हमेशा और हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, 16 सितंबर 1908 की बात करूंगा मैं। 1908 की बात करते हैं। इस दिन क्या होता है? तो इस दिन अगर मेरे शेर बात करूं तो इस दिन हमारा होता है कि एक अमेरिका की बहुत ही जानी मानी कंपनी
जिसको हम लोग अमेरिकी ऑटोमोबाइल कंपनी के नाम से भी जानते हैं। ये जो ऑटोमोबाइल कंपनी है ये यार अमेरिका की ही नहीं पूरे दुनिया की एक ऐसी ऑटोमोबाइल कंपनी है जो कि सबसे बड़ी है। और इतना ही नहीं, ये कई देशों में अमेरिका में तो इसका कार्यभार चलता ही है। इसका कार्य है वाहनों को बनाना और सप्लाई करना, ठीक है। तो ये अपने देश में तो यार बनाते ही हैं, लेकिन अपने देश के साथ साथ कई अन्य देशों में भी क्या होता है, इसके वाहन उत्पाद होते हैं। इस कंपनी के क्या होता है कि ऑटोमोबाइल कंपनी की स्थापना होती है। ऑटोमोबाइल कंपनी की स्थापना होती है। ये याद रखना है। और ये जो ऑटोमोबाइल कंपनी है ये है क्या, तो एक तरीके से इसको हम यही बोल सकते हैं जो अभी मैंने बोला कि ये दुनिया की क्या है, दुनिया की या विश्व की एक ऐसी ऑटोमोबाइल कंपनी है जो कि सबसे बड़ी है। और इतना ही नहीं, अन्य कई देशों में भी इसके वाहन क्या होते हैं, बनाए जाते हैं, ठीक है। और इतना ही नहीं, इसको हम लोग जीएम के नाम से भी जानते हैं। जीएम का मतलब क्या हुआ, इसको क्या बोलते हैं, जनरल मोटर्स के नाम से भी जानते हैं, या एक तरीके से इसको इसका नाम ही है जो कि शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं, जीएम के नाम से जानते हैं, यानी जनरल मोटर्स के नाम से भी जानते हैं। जनरल मोटर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस कारणवश भी ये जो हमारी तारीख है ये यार इतिहास के पन्नों में हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। बाकायदा इसका साक्षी 16 सितंबर 1908 की क्या है, तारीख है। बात करते हैं इसी 16 सितंबर के इतिहास में कुछ अन्य घटनाओं की जो कि हमेशा और हमेशा के लिए अपनी एक अलग पहचान के साथ में इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर के रह गई। करते हैं इसी 16 सितंबर के इतिहास में 16 सितंबर 1916 की बात करते हैं। 16 सितंबर 1916 की जो तारीख है ये भी यार अपने आप में एक नई पहचान के साथ में इतिहास के पन्नों में हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। इस दिन क्या होता है कि हमारी बहुत ही मतलब धुरंधर बोल सकते हैं या बहुत ही शानदार हमारी गायिका थी, संगीतकार थी, या एक तरीके से एक्ट्रेस भी बोल सकते हैं, अभिनेत्री थी। कौन थी? शुभा लक्ष्मी, एमएस शुभा लक्ष्मी जी। क्या होता है? शुभा लक्ष्मी। शुभा लक्ष्मी का क्या होता है? जन्म होता है। क्या होता है? जन्म होता है। जन्म होता है। कहां पे होता है? तो ये तमिलनाडु के कहां पे? मदुरई में। मदुरई में क्या होता है? ये शुभा लक्ष्मी का जन्म होता है। थी कौन ये? तो ये थी हमारे इंडिया की बहुत ही महान
या ग्रेट हमारी क्या थी, शास्त्रीय संगीतकार। ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्या रखेंगे, याद रखेंगे। शास्त्रीय हमारी सिंगर थी ये। एंड इसी के पश्चात ये यार हमारे एक तरीके से बोल सकते हैं एक्ट्रेस भी रह चुकी हैं, एक्ट्रेस भी थी। ये एक्ट्रेस के तौर पे भी क्या होती हैं, जानी जाती हैं। और इतना ही नहीं, अगर और बात करें इसी में, तो ये जो सुभा लक्ष्मी जी हैं, ये यार मतलब एक तरीके से बोलना चाहें तो इन्होंने महज और महज या मात्र और मात्र केवल और केवल 5 साल की उम्र में ही संगीत का अध्ययन करना या स्टार्ट कर दिया था। और पहली बार जो इनकी डिस्क रिकॉर्ड होती है वो 10 साल की उम्र में होती है। यानी जो फर्स्ट टाइम जो डिस्क रिकॉर्ड किया गया, डिस्क रिकॉर्ड किया गया किसका, सुभा लक्ष्मी जी का। किस चीज का, संगीत का। किस उम्र में, 10 साल की उम्र में। 10 साल की उम्र में क्या किया, ये डिस्क रिकॉर्ड किया गया। और तब से लेकर के आज तक यानी वर्तमान तक इनका क्या है, यानी अब तो फिलहाल में ये नहीं है, लेकिन फिर भी अभी भी इनके जो भी फिल्म्स वगैरह हैं या जो भी इनकी मूवीज हैं या जितने भी गाने वगैरह हैं, आज भी लोगों के दिलों में राज करते हैं। ठीक है, तो इस कारणवश ये जो 16 सितंबर की तारीख है, इसी कारणवश क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। बात करते हैं इसी 16 सितंबर के इतिहास में कुछ अन्य घटनाओं की, जो कि हमेशा और हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर के रह गई। देखते हैं इसी में 16 सितंबर 1975 की बात करते हैं। ये जो तारीख है ये भी यार अपने आप में एक नई पहचान के साथ में इतिहास के पन्नों में हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। इसको भी हम स्टार लगाते हैं, पूरी तरीके से स्टार करते हैं इसमें। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये आज भी दर्ज है। इस दिन क्या होता है कि एक तरीके से बोले तो पाकिस्तान का हमारा जो राष्ट्रपति बनता है वो यार 16 सितंबर को एक नए राष्ट्रपति के तौर पे नियुक्त होता है हमारा। एक तरीके से बोले तो छठा राष्ट्रपति था, जिसको हम लोग जिया उल हक के नाम से भी जानते हैं। यानी जिया उल हक, नाम याद रखना, जिया उल हक के नाम से भी जानते हैं। कौन था, पाकिस्तान का, पाकिस्तान के हमारे कौन थे, तो ये राष्ट्रपति थे, पाकिस्तान के राष्ट्रपति। इसमें यार खासियत क्या है, आज भी तो राष्ट्रपति है, क्या वो इतिहास में दर्ज होगा, तो जी बिल्कुल दर्ज होगा। क्योंकि आज जो भी सारा माहौल, वो चाहे इंडिया में हो या अन्य किसी देश में हो, कोई भी घटना घटित हो रही है प्रेजेंट में भी या आगे चल के, या जो घटित हो चुकी, वो सारा का सारा माहौल इतिहास में दर्ज कराया जाएगा। और जो भी हमारा संग्रहालय है, कहां पे है संग्रहालय, यानी जहां पे हमारे इतिहास को बाकायदा सजा करके रखा गया है, वो दिल्ली का संग्रहालय हमारा, या एक तरीके से कोलकाता में भी है, जहां पे बाकायदा पुराने साक्ष्य और आज के साक्ष्य पूरी तरीके से सेफली रखे जाते हैं। क्यों, क्योंकि यार आगे आने वाली जो जनरेशन है उसको आज के बारे में पता चल सके कि पीछे क्या हो चुका। जैसे आज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं पुराने इतिहास को, कैसे मिला हमको,
तो जो हमारे पुरातत्वविद लोग हैं या जो भी हमारे इतिहासकार हैं, उन्होंने छानबीन की और आज भी वो सारे अपना अपना कार्य क्या कर रहे हैं। बाकायदा वो खुदाई के माध्यम से हो या जो भी लिपि वगैरह मिलती है या पांडुलिपि वगैरह मिलती है या एक तरीके से बोले साहित्यिक स्रोत मिलते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं यार, इन्हीं के माध्यम से आज हम इस इतिहास का अध्ययन क्या कर पा रहे हैं, बाकायदा करते हैं। ठीक है, और आज भी इसको सेफ रखा गया है और जो इतिहास आज लिखा जाएगा उसको भी बाकायदा सेफ करके रखा जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से इस इतिहास का अध्ययन हम कर रहे हैं जिसमें ये पाकिस्तान का राष्ट्रपति था हमारा जियाउल हक। ये कौन था? पाकिस्तान का छठा राष्ट्रपति था, छठा राष्ट्रपति था। और यार बोले तो ये छठा राष्ट्रपति कब बना? तो एक समय ऐसा था, मतलब एक तरीके से बोले कि 1947 वगैरह में, 1975 वगैरह में ये होता है। 74 में हमारा मार्शल लॉ लागू हो जाता है। अब यार मार्शल लॉ होता क्या है? तो पॉलिटी का अध्ययन किए होगे तो सुचारू रूप से यार अध्ययन हमने किया होगा, नहीं किया तो पॉलिटी की क्लास मैं लूंगा तो वहां पे भी हम यार सारा माहौल देखेंगे। ठीक है, बाकी पुरानी वीडियोस है मेरी, अगर समझ में आ जाए, अच्छी लगे तो देख लीजिएगा, अन्यथा यार पॉलिटी की हम नई क्लास अटेंड करेंगे। ठीक है, तो वहां पे सारा चीजें हम अध्ययन करने का प्रयास बाकायदा करेंगे। ठीक है, तो मार्शल लॉ जब लागू हो जाता है तो उसी के पश्चात ये हमारे छठे राष्ट्रपति के रूप में क्या होते हैं, ये पाकिस्तान के राष्ट्रपति बनते हैं। और कब तक ये उस पद पे कब तक बने रहते हैं या कब तक काबिज रहते हैं? तो 1978 से लेकर के 1988 तक, यानी पूर्णतः 10 साल तक ये राष्ट्रपति के पद पे क्या होते हैं, बैठते हैं, या अगर उर्दू लैंग्वेज बोलूं तो काबिज रहते हैं। क्या होते हैं? काबिज रहते हैं। इस कारणवश भी ये जो हमारी 16 सितंबर की तारीख है, ये यार इतिहास के पन्नों में हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई, अपनी एक अलग पहचान के साथ में। ठीक है, बात करते हैं इसी 16 सितंबर के इतिहास में कुछ अन्य घटनाओं की जो कि हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई, अपनी एक अलग पहचान के साथ में। ठीक है, देखते हैं इसी में 16 सितंबर में जो हम नई तारीख और लास्ट घटना की चर्चा करेंगे वो है हमारी 16 सितंबर 1995 की बात करते हैं। और इतना ही नहीं, इसमें भी स्टार ठोकना, आप लोग इसमें भी स्टार देखते हैं, ये भी स्टार के माध्यम से समझते हैं। क्या है कि 16 सितंबर की जो तारीख है ये भी बाकायदा अपनी एक अलग पहचान के साथ में इतिहास के पन्नों में हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज हो गई। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इस कारणवश है, इसको हम लोग विश्व ओजोन दिवस के रूप में जानते हैं। विश्व ओजोन दिवस, ओजोन दिवस के नाम से भी जानते हैं। अब यार ये ओजोन दिवस होता क्या है? इसका शुभ आरंभ होता है, शुभारंभ होता है कब से? तो ये होता है 16 सितंबर 1995 से। ठीक है, और इसकी शुरुआत क्यों की गई, इसका उद्देश्य क्या था? तो इस ओजोन दिवस के मनाने का जो उद्देश्य है हमारा,
यार एक चीज बोले दे रहा हूं कि तारीख याद रखना। घटना अगर इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं तो सर्वप्रथम तारीख इंपॉर्टेंट है। तारीख चेंज हुई तो इतिहास का पूरा घटना बदल गई। इतिहास में तारीख इंपॉर्टेंट है। तारीख भूल गए तो पूरी की पूरी घटना चेंज हो जानी है। ठीक है, इसी कारणवश ये तारीख याद करना बहुत ही जरूरी या आवश्यक है। विश्व ओजोन दिवस की शुभारंभ किया गया, किसने किया? तो संयुक्त राष्ट्र के जो भी हमारे महासभा होती है, संयुक्त राष्ट्र बोले तो क्या, पूरे विश्व के या इस पृथ्वी पर जितने भी हमारे देश हैं उन सभी देशों के जो भी हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण हैं या वरिष्ठ जो राजनीतिज्ञ हैं या वरिष्ठ जो सरकारें हैं, उनकी जो हेड है उनके द्वारा यार क्या किया गया कि एक महासभा बुलाई गई, एक सम्मेलन बुलाया गया और उस सम्मेलन में ये बात कही गई, ये घोषणा की गई कि हम लोग ओजोन परत के संरक्षण के संदर्भ में कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, अन्यथा यार आने वाले कुछ ही सालों में पृथ्वी का क्या होगा, विनाश होगा। ठीक है, तो इस कारणवश ये ओजोन दिवस मनाने की शुरुआत हमारे की गई। ठीक है, उद्देश्य यही था। और फाइनली क्या हुआ कि ये ओजोन जो है एक प्रकार की परत होती है, हम जानते हैं। ठीक है, और इसकी शुरुआत कर दी गई, इसकी घोषणा कर दी गई इसके संरक्षण के संदर्भ में। और जो भी हमारे देश हैं उन्होंने यार ये भी घोषणा की और एक कन्वेंशन भी किया। कन्वेंशन बोले तो क्या, उन सारे संयुक्त राज्य के जो भी हमारा सम्मेलन था उसमें एक बात ये कही गई कि वियना कन्वेंशन को महत्व दिया जाए। किसको? वियना कन्वेंशन को महत्व दिया जाए, तभी हम क्या कर सकते हैं कि ओजोन का संरक्षण कर सकते हैं, ओजोन परत का या लेयर का संरक्षण किया जा सकता है। अब ये वियना कन्वेंशन होता क्या है? तो ये कन्वेंशन का मतलब ये वियना एक प्रकार का नाम हो गया और ये जो कन्वेंशन है ये कन्वेंशन मतलब कुछ हमारे आज जो भी साइंटिस्ट वगैरह हैं या कुछ जो हमारे एक तरीके से बोले तो मतलब जो गवर्नमेंट वगैरह है, हमारे साइंटिस्ट वगैरह हो गए या एक तरीके से बोले जो इंडस्ट्रीज वगैरह हैं या जो भी इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, वो क्या होती हैं कि वो सभी मिल करके, यानी इसमें ये बोला गया इस सम्मेलन के अंतर्गत सभी राष्ट्रों के द्वारा कि जो भी हमारा मतलब क्या है उद्योग वगैरह है, उद्योग, इसके माध्यम से उद्योगों के साथ वैज्ञानिक जो है हमारे, इनके माध्यम से और वैज्ञानिकों के साथ साथ जो भी हमारे सरकारें हैं, ये सारे देशों की बात की गई है। ठीक है, सारे देशों की बात की गई, इनके माध्यम से हम ओजोन परत का क्या करें, संरक्षण करें या इनसे जो भी हो सके इंडस्ट्रीज में अगर यार कई सारी चीजें ऐसी बन रही हैं कि जिस कारणवश ओजोन परत का क्षरण हो रहा है तो उस कार्य को आधिकारिक तौर पे इंडस्ट्रियां क्या करें, बंद करें। इस सम्मेलन के अंतर्गत ये बोला गया और वैज्ञानिकों को भी बोला गया कि आप अपना कार्य करते रहिए। ठीक है, इस ओजोन परत को बचाने के लिए और सरकारों को ये बोला गया कि आप भी अपने स्तर का कार्य कीजिए, यानी देश में जो भी ऐसी अप्रिय घटनाएं हो रही हैं या जिस भी कारणवश ओजोन का क्षरण हो रहा है, आप उन सारे माहौल को रोकना बंद कीजिए। और कितना बंद कीजिए? 1-2% नहीं, पूरे के पूरे 98 से 99% तक बंद होना चाहिए, ये आधिकारिक तौर पे बोला गया है। ठीक है, इसी कारणवश ये 16 सितंबर
1955 की तारीख है, ये हमेशा और हमेशा इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर के रह गई। और इतना ही नहीं, जो भी हमारी, यार आप भी जानते हो, कोई बच्चे नहीं हो, हम भी जानते हैं, ठीक है। क्या होता है कि सूर्य से जो भी आने वाली हमारी हानिकारक किरणें हैं, ये ओजोन बाकायदा क्या करती है, बचाती है, ठीक है। तो इसी कारणवश उस ओजोन लेयर को यार सेफ रखना, हम भी यही एक तरीके से बोले तो इस भारत देश के जागरूक, समझदार या शिक्षित नागरिक के तौर पे यार कुछ ना कर सकते हैं तो जागरूकता तो फैला ही सकते हैं, इतना हम जानते हैं, ठीक है। तो इस कारणवश भी ये सारा सिस्टम होता है। और इतना ही नहीं, सूर्य से जो भी सारा सिस्टम होता है यार, सूर्य अगर ना होता तो काफी सारा माहौल गर्म हो जाता। तो फिलहाल में वो सारी चीजें जानते हैं। इसी कारणवश ये 16 सितंबर 1955 की जो तारीख है, हमेशा और हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर के रह गई, ठीक है। ये थी फिलहाल में कुछ ऐसी देश दुनिया की घटनाएं जो कि हमेशा और हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में बाकायदा साक्ष्य के तौर पे आज भी क्या है, दर्ज है, ठीक है। क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं इसी इतिहास के पन्नों की श्रृंखला में किसी नए दिन के इतिहास पे। तब तक के लिए जय